सो हाई एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग अभ्यास 1 के एफ के आगे के सवाल को हल करेंगे। पिछले वाले क्लास में हमने अभ्यास 1 के ई के सारे सवाल को हल कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में है और जाकर वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज की सवाल को हम 1 का एफ का स्टार्ट करते हैं। और 1 के एफ का पहला सवाल क्या कर रहा है, 1 के एफ में सब पहला प्रश्न का पहला ही सवाल क्या है, सत्य और असत्य को बताना है। आइए हम लोग सत्य और असत्य को बताते हैं। तो उसने क्या दिया है सवाल, आप लोगों को सवाल दिखाई दे रहा है तो आप लोग बताइए इसमें कि क्या है। पहला सवाल -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। यह दिया है -6/7 और प्लस 6/7, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, -6/7 प्लस 6/7 बराबर कितना हो जा रहा है, यह प्लस है या माइनस है, कटकर कितना हो गया, 0 हो गया। तो कह रहा है क्या, यह परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, यह परिमेय संख्या नहीं है, तो यह हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा दिया है परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव क्या है, परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव शून्य है। तो हमारा हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए हमारा कथन क्या है, सत्य है। क्या हो गया, सत्य है। तीसरा सवाल दिया है परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या कर रहा है, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। हाँ, जो 0 होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अतः यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। फिर अगला क्या दिया है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। क्या सवाल दे रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। एक जो ऋणात्मक परिमेय संख्या अगर इसका हम लोग प्रतिलोम कर देंगे वह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अतः यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं के घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। यह हमारा क्या है, असत्य है। कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं अगर उसको घटाने का कोई तत्समक अवयव लेंगे वह शून्य नहीं होगा। यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। फिर अगला क्या दिया है, अगला दिया है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। हाँ, परिमेय संख्याओं में जो गुणा का तत्समक अवयव है वह 1 होता है। यह कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर अगला क्या है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, कोई भी संख्या है, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, अगर हम लोग उसका गुणा करेंगे किसी भी परिमेय संख्या का तो उसका ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अतः यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर हम लोग अगली सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि परिमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है तो यक्ष बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। हाँ, हम यक्ष बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं। अतः यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो यह हमारा जो पहला प्रश्न करा था सत्य और असत्य को बताइए, तो हमने सत्य और असत्य के सारे सवाल को बता दिए। आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो को रोक लेने के पश्चात स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कर रहा है। दूसरा सवाल हमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सवाल आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहला सवाल दिया है -5/12 प्लस डैश डैश बराबर -5/12 दिया है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या दिया है, -5/12 में कितना जोड़ दें कि -5/12 आ जाए।
जो सवाल हमारा दिया है -5/12 में कितना हम लोग जोड़ें कि -5/12 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, -5/12 में अगर हम लोग 0 को जोड़ देते हैं तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, -5/12। -5/12। तो हमारा जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पर कितना भरा जाएगा, 0 को भरा जाएगा। तो हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, -4/5 में -4/5 माइनस यहाँ पर क्या भरा जाए कि जो है 0 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर क्या भरा जाए कि 0 प्राप्त हो जाए। तो आइए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। दूसरा दिया है -4/5, फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भरें कि जो हमें 0 को प्राप्त हो जाए। इसको हम लोग कोष्टक में लिखते हैं -4/5 माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -4/5 को रख देते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हमारा 0 आ जाएगा। तो -4/5 है, -4/5 माइनस गुणे प्लस बराबर क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, +4/5 बराबर 0। तो यह भी 4/5, यह भी 4/5, यह माइनस में या प्लस में है, कट गया। कटने के पश्चात कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा यह दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जो हमारा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में कितना भरा जाएगा, -4/5 भरा जाएगा। तो आप लोग दूसरा सवाल भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1/-2 की पावर -1, 1/-2 की पावर -1 दिया है। तो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल भी देख लीजिए, दिया है -1/-2 की पावर -1 बराबर, फिर कह रहा है क्या आएगा। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अगर देखो कोई भी संख्या के घात पर अगर -1 है तो जो हमारा अंश रहता है वह हर हो जाता है, और जो हर होता है वह क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो यहाँ पर देखो -2 है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, -2/1। अब जो यह -1 की घात है यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से -2 में भाग दे देते हैं। तो हमारा कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -2 भरा जाएगा। अतः हमारा आंसर कितना भर आ गया, -2 आ गया। अब हम लोग चौथे सवाल को देख लेते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि -2/3 गुणे 3/4 दिया है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया है -2/3 गुणे 3/4 की पूरे का पावर दिया है -1 दिया है। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी भी संख्या के पावर पर -1 दिया रहता है तो जो अंश होता है वह हर में परिवर्तित हो जाता है, और जो हर होता है वह अंश में परिवर्तित हो जाता है, और जो माइनस का चिन्ह रहता है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यह भी देख लीजिए क्या हो जाएगा कि जो -2/3 है तो यह 3 क्या हो जाएगा, -2 गुणे यह 3/4 है तो यह क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे हल करते हैं। तो यह 3 है, यह 3 है, 3 से क्या हो गए, कट गए। यह 2 है, -2, और यह क्या है, 4 है। 2 से 4 को काट देते हैं, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो यह माइनस इसके पास चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। इस प्रकार हमारे जो दूसरे का 4 सवाल दिए थे वह चारों सवाल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। और यहाँ रिक्त स्थान जो दिया था यहाँ बराबर पूछ रहा था, तो रिक्त स्थान पर कितना भरा जाएगा, -2 भरा जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो को रोकने के पश्चात स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स कर लीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना है। जो हमारा सवाल दिया गया और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या कीजिए, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ही सवाल इसने दिया है
कि 2/3 गुणे यक्स, 2/3 गुणे यक्स बराबर 1 दिया है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2/3 गुणे यक्स बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 का गुणा यक्स में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बटा 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना, 1 हो गया। अब इसका भी बटा हम लोग 1 कर सकते हैं। तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे और 1 का गुणा किस में कर देंगे, 2x में कर देंगे। तो हो जाएगा 2x बराबर 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 के साथ यक्स का क्या है, गुणा है। तो यह 2 क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हम लोग को कितना आ गया, 3/2 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया। हमारे पहले का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, -3/4 धन यक्स बराबर 0। तो पूछ रहा है यक्स बराबर क्या होगा। तो हम लोग दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। -3/4 प्लस यक्स बराबर 0। अब देखो -3/4 प्लस यक्स है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यक्स को यहीं पर रहने देते हैं और यह 0 है तो हम लोग 0 लेते हैं। यह क्या है, -3/4 है, क्या है, -3/4 है। और यहाँ इसके आगे क्या है, प्लस लगा है। यह प्लस क्या होगा, जब इस तरफ पक्षांतर होगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक में -3/4 हो जाएगा। तो यह 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा सवाल हो गया। आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, रोक लीजिए और सवाल को लिख लीजिए, पहला सवाल दूसरा सवाल। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल भी हमारा यक्स का मान पूछ रहा है। कह रहा है यक्स गुणे -5/4 बराबर 1 दिया है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यक्स गुणे -5/4 बराबर 1 दिया है। तो हम लोग यक्स है, यक्स का अपान कितना कर देते हैं, 1 गुणे -5/4 बराबर 1। यक्स का गुणा हम लोग -5 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, -5x बटा 4 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 4 बराबर 1। अब 4 का गुणा हम लोग 1 में कर देते हैं तो -5x बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर यक्स 5 में, यक्स जो है -5 के साथ क्या है, गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह दायां पक्ष है, बाएं पक्ष की तरफ जाएगा, यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हम लोगों को कितना आ गया, 4/-5 आ गया। तो हमारा यक्स का मान आ गया। आप लोग क्या कीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, चौथा नंबर। आइए हम लोग उसको हल करते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि यक्स गुणे -6/-7, यक्स गुणे -6/-7 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। हम लोग इसको हल करते हैं तो यक्स का अपान 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। यक्स का गुणा हम लोग -6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x। फिर 1 का गुणा -7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग यह माइनस है और यह माइनस है, दोनों को क्या करते हैं, काट दिए तो कट गया। अब देखो हमारा आ गया कितना, 6x/7 बराबर 1। अब हम लोग इसका तिर्यक क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 6x बराबर 1 गुणे, यहाँ पर यह भाग में इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब x बराबर यह 6 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 7 कितना गया, 6। यही हम लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चौथा सवाल भी हो गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को नोट कर लीजिए। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5वां सवाल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल हमारा क्या कह रहा है कि -5/4 गुणे 4/-5 दिया है।
4/-5 बराबर कितना दिया है, यक्स दिया है। हम लोग इसको हल करते हैं तो देखो सबसे पहले यह -5 है और यह -5 है, यह 5 से कट गया, फिर यह क्या है माइनस है और यह भी माइनस है, क्या हो गए प्लस हो गए। फिर क्या यह 4 है और यह भी 4 है, 4 से कट गया तो ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी कितना बचा, 1 बचा। तो 1/1 बराबर कितना होगा यक्स, 1 से 1 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, यक्स बराबर कितना हो गया 1। यही हमारा क्या हो गया, 5वें का आंसर हो गया। 6वें सवाल को देखते हैं। 6वां सवाल क्या है कि 6वां सवाल कह रहा है -7/6 धन -7/6 प्लस 7/6 बराबर क्या दिया है, यक्स दिया है। पूछ रहा है यक्स का मान क्या होगा, तो -7/6 धन 7/6 बराबर यक्स। देखो यह माइनस में और यह क्या है प्लस में है, यह दोनों कट गए, कटने के पश्चात कितना आ गया 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया 0। तो यही हम लोगों को क्या हो गया आंसर होगा। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, तीसरे का जो प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान पूछ रहा था तो 6 सवाल दिया था, हमने 6 सवाल को बारी बारी से हल कर दिया। आप लोग क्या कीजिए 5वें और 6वें सवाल को भी अपने क्या कीजिए नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल हमारा। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने सवाल को हल करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या दिया गया है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो वह जो परिमेय संख्या होता है वह क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। कोई भी P/Q के रूप में संख्या परिमेय संख्या दी गई है, अगर उसका प्रतिलोम पूछे योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम का P/Q वैसे ही रहेगा, बस उसका चिन्ह क्या है बदल जाएगा। तो माइनस से उसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आइए अब हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं। हमारा सवाल पहला करा है 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। हम लोग इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 दिया है, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2। यह हमारे पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या करा है, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। यह भी हमें P/Q के रूप में दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, -P/Q से गुणा कर देंगे। तो सवाल हमारा दिया है -3/8। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस कोष्टक में -3/8, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो +3 कितना आ गया 8। तो हमारे दूसरे का यह आंसर हो गया। फिर हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम 0 बराबर, इसको अगर हम लोग -0 से गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, शून्य ही आएगा। अतः शून्य का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, शून्य होता है। फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, -4/-7। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 और नीचे कितना है, -7 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अतः हमारा यह भी आंसर आ गया। तो देखो हमारा जो 4 सवाल दिए हुए थे, पूछ रहे थे योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने बारी बारी से चारों सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 5, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। थोड़ा हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम पर चर्चा कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या
यदि कोई परिमेय संख्या p अपान q के रूप में दिया गया है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, q अपान p हो जाता है। क्या हो जाता है, q अपान p हो जाता है और उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई भी परिमेय संख्या p अपान q के रूप में दिया गया है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, q अपान p हो जाता है। आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। जो सवाल दिया है 8/13 दिया है, क्या दिया है, 8/13 दिया है और पूछ रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यह p अपान q के रूप में दिया है, यह क्या हो जाएगा q अपान p। तो यह 8/13 दिया है तो यह क्या हो जाएगा 13/8। यह हो गया हमारे पहले का आंसर। दूसरे का आंसर हम लोग देखते हैं। दिया है -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -6/19 बराबर क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। जो p अपान q दिया गया है वह q अपान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। बस इतना ही। तो -6/19 दिया है, यह क्या हो जाएगा 19/-6। तो हमारे दूसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या करा है, 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी देख लेते हैं। 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हम लोग जानते हैं जो p अपान q दिया रहता है वह क्या हो जाता है, q अपान p हो जाता है। यह 16 ऊपर चला जाएगा, -16 कितना हो गया 17। तो हमारा यही आंसर हो गया। फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा क्या करा, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -9 है, यह क्या हो जाएगा, यह -9/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। अब यह 1 क्या होगा ऊपर चला जाएगा और -9 क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा। तो हमारा हो जाएगा 1/-9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर पांचवें सवाल को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा दिया है 17 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो हम लोग लिखेंगे 17। अब 17 को हम लोग 17/1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम p अपान q दिया है, यह क्या हो जाएगा q अपान p हो जाएगा। तो 17/1 बराबर क्या हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग छठवें सवाल को भी देख लेते हैं। छठवां सवाल हमारा क्या कह रहा है, छठवां सवाल कर रहा है 2/5 गुणे 9/4। 2/5 गुणे 9/4। आइए हम लोग छठवें सवाल को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दिया है 2/5 गुणे 9 क्या दिया है 4 बराबर। देखो यह p अपान q यह भी दिया है, p अपान q के रूप में यह भी दिया है। तो जो 2/5 है यह क्या है p अपान q है, गुणे 9/4 भी p अपान q है, यह बराबर के बाद जाएगा। तो जो p अपान q है वह क्या हो जाएगा q अपान p हो जाएगा। और यह भी p अपान q है, यह भी क्या हो जाएगा q अपान p हो जाएगा। तो p अपान q अपान p हो गया और p अपान q अपान p हो गया। तो यह 2/5 है, तो यह क्या हो जाएगा 5/2 गुणे 9/4 है, तो यह क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, जो पांचवें का जो छठवें सवाल था वह भी क्या हो गया सॉल्व हो गया गुणात्मक प्रतिलोम की सहायता से। अब हम लोग चलते हैं अपनी अंतिम सवाल, छठवां सवाल हमारा क्या कर रहा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग छठवें सवाल को भी देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा छठवां सवाल क्या कर रहा है, सरल करना है। वह गुणा के रूप में दिया गया है और पूछ रहा है उसको सरल कीजिए। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यह दिया है -32 गुणे 5/-14 गुणे 3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5 दिया है। तो यहाँ पर आप लोग एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसमें शून्य से गुणा कर दिया जाता है तो वह सारा मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देख लीजिए यह जो हमारा सवाल है, सवाल में भी हमारा 0 को दे दिया है। इन सब संख्याओं को गुणा करने पर हमारा योगफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस
हमारा यही आंसर होगा। कितनी भी बड़ी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, कोई भी संख्या दे दे, अगर उसमें शून्य से गुणा कर दिया जाए तो उसके पूरे मान में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा इतना बड़ा जो सवाल दिया -32 गुणे 5 बटे -14 गुणे 3 बटे -20 गुणे 0 गुणे -13 बटे 5, तो हमारा इसका जो आंसर आया कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपका जो छठवां सवाल है इसका भी क्या है, आंसर आ गया। और यह वीडियो क्या होती है, जो हमारा लेक्चर है समाप्त होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपके दोस्त हैं उनके पास भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।